नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और चलिए, सब बहुत बुरा कुछ नहीं हुआ है। कुछ जगह से इस तरह की खबरें आई हैं, मुंबई से, गुजरात से, जहां कुछ तनाव हुआ और हुड़दंग हुआ। बिहार में भी कुछ जगह हुड़दंगियों ने हुड़दंग किया है, पर सब कुछ अच्छा रहा। एक दुखद हादसा जो है वो यूपी से है। बहुत दुखद है वो हादसा। अमेठी में शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, डीजे में करंट उतरने से 9 बच्चे झुलस गए हैं। ये खबर है टीवी 9 की, जिसको अखिलेश यादव ने शेयर किया। उन्होंने कहा कि आज अमेठी में शोभा यात्रा के समय घटित हादसे में करंट लगने से घायल हुए बच्चों को तत्काल सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और 10-10 लाख रुपए मुआवजा की तुरंत घोषणा की जाए। तो सोचिए, ये बच्चे 9 बच्चे जो हैं वो झुलस गए हैं। ये और वहीं मुंबई में थोड़ा सा टेंस रहा माहौल, बिहार में माहौल टेंस रहा, गुजरात में थोड़ा सा माहौल टेंस रहा। लेकिन फाइनली देश में सब अच्छा रहे, शांतिपूर्ण रहे। और आज की जो सबसे बड़ी लाइन ली है वो ली आकाश आनंद ने। हिम्मत चाहिए ऐसे तरह के नेताओं को। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट थी, बीजेपी की कैंडिडेट थी, उसके बाद भी बीएसपी ने उनका समर्थन किया था। और उस समय भी लोगों ने बीजेपी की बी टीम कहा था, लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा था कि ये बड़ा मौका है, इस देश के शोषित वंचित समाज को बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया जा रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, क्योंकि वो तबका वो दल। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है। और 22 जनवरी 2004 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भी कार्यक्रम में मौजूद रहती है। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी है। तो ये आकाश आनंद ने बड़ी लाइन ली है और इस पर बहुजन नेताओं को बात करना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है और आज भी तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो भारत में जो जाति के लाभार्थी हैं, जाति के नाम पर जिनके पास तमाम मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जिनकी भागीदारी है, उनका कार्यक्रम है। और टीवी अखबार से भी ये बात साफ हुआ। तमाम जो सवर्ण समाज के, चाहे वो एक्ट्रेस हों, चाहे फिल्म निर्माता हों, चाहे डायरेक्टर हों, टीवी अखबारों, सब ने अपने कार्यक्रम को सफल बनाया। ये वही लोग हैं। ये सिर्फ मसला धर्म का नहीं है, ये जाति का मसला है। धर्म तो हिंदू सब ही हैं इस देश में, दलित, पिछड़े, आदिवासी भी हिंदू हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्या उनकी जाति आड़े आ रही थी? उनका महिला होना आड़े आ रहा था? ये सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शंकराचार्यों ने विरोध किया था, वो भी जाति का मसला था। लेकिन चूंकि वो उनका इस तरह का मैनेजमेंट लेवल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बड़ा सवाल है। वहीं आज 22 जनवरी था, तो संविधान के प्रस्तावना दिवस को भी मनाया गया। खासकर बिहार में उसका बहुत ही इम्पैक्ट रहा। संविधान का प्रस्तावना दिवस भी जो है वो मनाया गया। लेकिन आकाश आनंद ने बड़ी लाइन ली है। सवाल यही है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो बीजेपी की नेता भी रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, आस्था भी है उनका। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनुपस्थित रखना यह दर्शाता है कि आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। इस तरह के हंसराज मीणा, जो खुद ट्राइबल समाज से, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी को पॉलिटिकली उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए, लेकिन सबसे बड़ा इस देश में समझना पड़ेगा कि अगर बात हिंदुओं की हो रही है तो गरीब हिंदू, लाचार हिंदू, बेबस हिंदुओं की मदद कौन करेगा। एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया है। एक दूसरे डिबेट में एंकर अमिश देवगन ने कहा, जो राम मंदिर में जाएगा उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डिबेट में स्वामी दीपांकर ने कहा, भारत अकेला ऐसा देश है जहां पत्थर में भी प्राण डाल सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में कहा, मोदी विष्णु के अवतार हैं। देशवासियों सावधान, देश को पाखंड और अंधविश्वास में घसीटने की पूरी तैयारी है, ये राजकुमार भाटी ने कहा है। तो आस्था और अंधविश्वास में एक बारीक रेखा है, उसको मत छोड़िए, उसे मत भूलिए।
और आज सोशल मीडिया पर तमाम लोग कैंपेन चला रहे हैं, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, कि आपको बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा, फूले पेरियार अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना होगा। और आपके लिए पहली प्राथमिकताएं आज भी स्कूल है, अस्पताल है, पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि जो लोग भी इस आयोजन में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। वो अपने फील्ड के टॉप लोग हैं, मीडिया के टॉप लोग हैं, मीडिया मालिक हैं, फिल्म के टॉप लोग हैं, स्पोर्ट्स के टॉप लोग हैं, इंडस्ट्री के टॉप लोग हैं, और उन सब की एक जाति है। उसमें से 99% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। 1% लोग जो संविधान लागू होने के बाद 1% लोग जो सिस्टम में आए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो। तो सवाल है कि जो 15% हिंदू हैं, क्या वो 85% हिंदुओं के लेकर इतने सजग हैं? क्या इस देश की मीडिया उन 85% हिंदुओं के नौकरी, रोजगार, बिजनेस, उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जो संसाधन वाले लोग हैं उनका ये जमावड़ा था। भारत इकलौता देश है जहां भूजे, सोचिए, असली तो हिंदू 85% लोग हैं जो इस कहावत को गलत साबित कर रहे हैं, और वो बिना पेट भरे भी भजन कर रहे हैं। आज जो लोग भजन कर रहे थे उन सबका पेट भरा हुआ है। ये सब जाति के लाभार्थी हैं। 85% लोग जो भूखे पेट भजन कर रहे हैं उनको सोचना है। प्रधानमंत्री इसलिए भजन कर रहे कि उनको प्रधानमंत्री का पद मिलेगा, वोट मिलेगा धर्म से। तमाम जो बड़े लोगों को आपने देखा, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जो बड़े लोग थे वो इसलिए गए थे क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। इस देश के 85% लोगों को अपने पेट के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद भजन के बारे में। क्योंकि कहावत है, भूखे पेट न भजन होए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का कोट है, अमीर लोग आपका सब छीन लेंगे, बस आपको अब धर्म भगवान पकड़ा देंगे, धर्म थमा देंगे। अमीर लोग आपका सब छीन लेंगे, आपको धर्म पकड़ा देंगे। तो 85% लोग कितने धार्मिक है भारत में, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि भूखे पेट भी वो भजन कर रहे हैं। उनको अपने पेट के बारे में भी सोचना चाहिए। इस देश में 95% संसाधनों पर 15% लोगों का कब्जा है, और 85% लोगों के पास सिर्फ 5% संसाधन है, जमीन, बिजनेस, व्यापार, सब चीज। उनको सोचना चाहिए कि आपकी जिंदगी और कैसे बेहतर होगी, आपके बच्चे कैसे बेहतर करेंगे, आपके बच्चे विदेश कैसे पढ़ने जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज कैसे बनेंगे, वैज्ञानिक कैसे बनेंगे, बिजनेसमैन कैसे बनेंगे। सोचिएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।